है एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। कुछ लोगों को पता है जैसा कि मैं एलीट फोर्स में रह चुका हूं, तो मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो फोर्सेस का फ़िज़िकल टेस्ट होता है उसे कैसे पास किया जा सकता है, उसकी क्या टिप्स वगैरह हैं। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं। तो मैं एलीट फोर्स में रह चुका हूं, तो छोटे बड़े बेसिक से लेकर एडवांस कोर्सेज़ तक मैंने किए हुए हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कैसे मैंने ज्वाइन किया या क्या तरीक़ेकार होता है इसकी ज्वाइनिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िज़िकल टेस्ट में आपको किन फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पे आपको पुशअप्स और पुलअप्स वगैरह जो है वो नहीं देने पड़ते टेस्ट में। उसमें आपको सिर्फ रनिंग 7 मिनट में आपने 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग पास करनी होती है। और दिस इज़ नो जोक। सुनने में लगता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। और उसके बाद आपको चेस्ट जो है वो मेजरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए, आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए। वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं डिफरेंट फोर्सेस के हवाले से। जैसे कि अगर जनरल कांस्टेबलरी की बात करें तो वहाँ पे जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 फुट 7 इंच होती है। अगर आप मैंने रिस्पांस यूनिट में अप्लाई किया था तो वहाँ पे 5 फुट 9 इंच थी। और उसके अलावा मोस्टली जो है वो 5 फुट 7 इंच रिक्वायरमेंट होती है। और जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो 33 साढ़े 34 शायद इस तरह होती है कि रिलैक्स जो है वो 33 और आप जब इनहेल करके आपकी जो है वो 34.5 शायद, आप मतलब वहाँ पे लिखा होता है, आप पढ़ सकते हैं, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। उसके बाद आ जाता है रनिंग। फ़िज़िकल में रनिंग आपने 7 मिनट में, कई फोर्सेस 8 मिनट तक भी देती हैं। मैंने सीटीडी का टेस्ट दिया था तो वो वहाँ पे 8 मिनट मिले थे। तो उसके बाद आपको कई फोर्सेस में आपको पुलअप्स लगाने का भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप 2-3 पुलअप्स कर सकें, क्योंकि इतने ज़्यादा 8-10 पुलअप्स तो नहीं वो मांगते, क्योंकि अभी बिगिनर्स होते हैं या अभी ज्वाइनिंग के लिए 2-3 पुलअप्स के लिए की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद पुशअप्स 8-10 पुशअप्स मैंने सीटीडी का जब दिया था टेस्ट, तो उसमें मेरे ख्याल से 8 पुशअप्स की थी। और सिटअप्स, जो सिटअप्स जिसे क्रंचेज़ या सिटअप्स कहते हैं, जो पेट के बल बैठना होता है लेट के, तो इसकी भी कई फोर्सेस में रिक्वायरमेंट होती है। जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। तो अब इसको पास कैसे करना है, अब हमारा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने अप्लाई किया था पुलिस में तो मैंने कभी भी रनिंग नहीं की थी ज़िंदगी में। बचपन में वही भाग दौड़ जो छोटी मोटी होती है, लेकिन ऐसे कोई 7 मिनट में 1 माइल जो है वो एक बड़ा जो है वो टारगेट था। इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होता। जिस तरह आप ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स में छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं, उसके बाद वो फिल होते हैं प्रोटीन से, उसके बाद वो फिर से टीयर होते हैं, मतलब कि वो डैमेज होते हैं आपकी ट्रेनिंग से, उसके बाद वो फिर से रिपेयर होते हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप भागते हैं तो भागना एक बड़ी मशक्क़त वाला काम है। जब पाँव लगता है ज़मीन पे तो उससे जो रिकॉइल आपको या जो रिस्पॉन्स हड्डियों को मिलता है, उससे हड्डियों में माइक्रो डैमेज होते हैं छोटे छोटे, वो दोबारा फिल होते हैं कैल्शियम से, प्रोटीन से। उसके बाद वो दोबारा आप करते हैं, वो फिर दोबारा से जो है वो माइक्रो डैमेज होते हैं, फिर फिल होते हैं, फिर डैमेज होते हैं, फिर फिल होते हैं। तो ये एक बड़ा स्लो प्रोसेस है और ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। शिन पेन जिसे कहते हैं ना, आपको शिन पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है शुरू में, अगर आपने कभी रनिंग नहीं की और स्पेशली जब आपका वेट ज़्यादा है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप जब फोर्स ज़मीन पे लगती है उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी ज़्यादा होगा। जो रिएक्शन फोर्स होगी वो भी ज़ाहिर है, आपका वेट ज़्यादा तो वो ज़्यादा होगी, तो आपकी हड्डियों में डैमेज ज़्यादा होगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिपेयर होने में, रिकवर होने में। उसके बाद पुशअप्स और पुलअप्स वगैरह हैं, वो भी आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा ऐसा। पुलअप्स जो है वो एक ख़ास तौर पे जो थोड़े से भी जिनका वेट होता है, आम तौर पे अगर आप जनरली राह चलते हुए लोगों से कहें तो 100 में से शायद एक बंदा भी पुलअप ना कर पाए। तो पुलअप भी एक बड़ी जो है वो बड़ा चैलेंज होता है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो अब पुलअप्स की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, पुशअप्स की भी स्टार्ट कर दें, रनिंग की भी स्टार्ट कर दें। कम से कम मेरे अंदाज़े के मुताबिक आपको 3 माह तो लाजमी तौर पे चाहिए इस प्रोसेस से गुजरने के बाद। और 3 माह के बाद भी ये सब करना कोई आसान काम नहीं होता। ख़ास तौर पे 7 मिनट में रनिंग पास करना एक बड़ा चैलेंज है। इवन के हम एलीट में थे तो तब भी हमें 7 मिनट मिलते थे पूरे 6 माह। डे जो है वो आपकी हर फिज़िकल टेस्ट में हमने वो अंडर 7 मिनट अपनी जो 1 माइल कंप्लीट करनी होती थी, वो हर वीक हमें चैलेंज लगता था। 4 माइल करनी होती थी अंडर 30 मिनट, वो हर वीक चैलेंज लगता था। 12 माइल करनी होती थी, हर दफ़ा जब भी करनी होती थी वो चैलेंज ही एक लगता था। तो ऐसे
आसान नहीं वो कभी भी होता। जब तक हम ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं वो बॉडी की दर्दें भी साथ ही रहती हैं, और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है या हम फ्री होते हैं वो उस वक्त जो है वो जाके रिकवर। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। हमारे पास तकरीबन, मैं और मेरा दोस्त जमशेद था, तो हमारे पास तकरीबन 3 माह तो थे, मेरे ख्याल से 3 माह थे रनिंग के लिए, या शायद इससे थोड़ा कम टाइम होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस 3 माह में हम कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हमें बड़ी मुश्किल हुई थी, हड्डियों में बड़ी दर्दें होती थी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका एक हफ़्ता रह गया है कि एक हफ़्ते बाद आपका टेस्ट है और आप कहें कि मैं अभी से अब मैं स्टार्ट करूं अपने पुशअप्स और पुलअप्स और अपनी रनिंग वगैरह, तो यकीन माने कि वो एक हफ़्ता आपको मज़ीद ज़्यादा जो है वो फटीग कर देगा बहुत ज़्यादा, और आपको और ज़्यादा वो पेनफुल होगा और आपकी परफॉर्मेंस बजाय बढ़ने के डिक्रीज़ होगी। तो अगर तो एक हफ़्ता रह गया तो छोड़ दें, फिर रिलैक्स रहें, बस उसी हफ़्ते में जाके अपनी जान मारें टेस्ट में जाके, तो वो ज़्यादा बेहतर है मेरे मुताबिक इस चीज़ को ज़्यादा मतलब अपने आप को करीब टाइम में ओवर फटीग करने के। लेकिन अगर तो आपके पास अभी इश्तिहार आया या आपने एडवर्टाइजमेंट देखी या आपने अभी सिर्फ अपना जहन बनाया कि आपने किसी फोर्स को ज्वाइन करना है, तो आज ही से ये सारी प्रैक्टिस अपनी पुशअप्स, अपने पुलअप्स, अपने सिटअप्स और अपनी रनिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें। ये छोड़ दें कि कब वैकेंसीज आ रही हैं मैं तब स्टार्ट करूँगा। ये तो आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ ही है ना, आपने अपनी हेल्थ के लिए करना है, आपकी कोई चीज़ तो नहीं वेस्ट हो रही। तो ये आपकी एक पर्सनल हेल्थ भी है, और आप जब तक कोई वैकेंसी आएगी, जब तक आपने अप्लाई करना है, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, डाइट में आपके प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। जब आप पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह, सिटअप्स वगैरह स्टार्ट करें, रनिंग स्टार्ट करें, आपके जो प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स और आपके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स है। तो आप जब स्टार्ट करेंगे, आप शुरू में 2-3 माह इंसान जो है वो जल्दी ग्रो करता है। अगर आपकी मेजरमेंट पूरी नहीं है आपकी चेस्ट की, आपकी जो है वो, तो आप उसमें अपना डेली बेसिस पे बीफ, चिकन, जो एग्स वगैरह, मीट जो है वो आप डेली बेसिस पे शामिल करें, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, 200-400 ग्राम। तो वो जो उसमें उससे आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो शुरू में तो वैसे ही बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर कोई 1-2 इंच का है फ़र्क तो वो इंशाल्लाह 2-3 माह में क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ मैंने ट्राई की थी, मैं वो उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ट्राई की थी क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि इम्पॉसिबल है ये रनिंग टेस्ट मेरे लिए पास करना। तो हम मॉडल टाउन पार्क में प्रैक्टिस करते थे टाइमर लगा के। तो मैंने कहीं से देखा कि 2 या पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा, क्या मुझे नहीं समझ अभी याद नहीं है कि मुझे ये कहाँ से ट्रिक मिली। एस्प्रिन जो होती है ना, डिस्प्रिन, वो मैं 2 खा के तो वो रनिंग करता था। उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आप जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होते। आपको मतलब उस लेवल पे आते आते, एग्जॉस्टिंग लेवल पे आते थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब इंटरनल ब्लीडिंग का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, ना ही मैंने सर्च किया है कि इससे कौन सी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट दिया था। तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा, या मैं एज अ टिप या एज अ ट्रिक बता रहा हूँ, या आपने अगर करना है तो अपने एट योर ओन रिस्क करना है। तो मैं इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और अगर आप किसी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी मेजरमेंट, हाँ, अगर आपकी हाइट पूरी नहीं है, 5 फुट 7 इंच अगर आपकी हाइट नहीं है तो कोई चांस नहीं है। और हाइट बढ़ाने के लिए कोई तरीका नहीं है, लटकें, उल्टे हों, सीधे हों, हाइट जेनेटिक होती है। और अगर तो आपकी मतलब ये किसी भी एज में आप मतलब इसकी मेचोरिटी को हिट कर सकते हैं। अगर आपकी जेनेटिकली ही हाइट छोटी है तो इसको जो है वो फिक्स करने का कोई तरीका नहीं है। बाकी पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह आप प्रैक्टिस करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए। इवन कि 6-6 माह में, एलीट के कोर्स में 6-6 माह में लोग परफेक्ट 8 पुलअप्स नहीं लगा पाते। 60 to 70% लोग, लड़के जो हैं वो वापस RTU हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनसे पुलअप्स नहीं हो पाते। अपना बॉडी वेट इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसे अपने बाजुओं पर लिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो आज ही से प्रैक्टिस स्टार्ट करें अपने पुशअप्स की, पुलअप्स की, सिटअप्स की, रनिंग की, और अपना प्रोटीन इंटेक डाइट में अच्छा रखें। और जो मैंने आपको टिप दी वो आपने अपने रिस्क पे करनी है। मुझे नहीं पता उसका क्या फ़ायदा नुकसान आपको हो, तो लेकिन आई डोंट नो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी से स्टार्ट करें, मैंने जो भी अपने काम करना है अपनी अभी से कंसिस्टेंट होकर स्टार्ट करें। और ये इससे अगर आप ज्वाइन ना भी कर पाएँ तो ये आपकी पर्सनल फिटनेस तो है ही, इसे आपको वैसे भी अपनी डेली लाइफ में इन एक्टिविटीज़ को शामिल रखना चाहिए। तो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। टेक केयर। और हाँ, एक और बात बताना भूल गए, इसके बाद रिटन टेस्ट भी होता है, इसके बाद इंटरव्यू भी होता है, उसको भी आपको पास करना होता है। तो ओदी भी तैयारी रखियो, एक दिन पढ़ के कोई नहीं जो होंदा पास।